बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो अब हम करने लगे हैं नॉन सेमिनोमेटस। ठीक है, हमने सेमिनोमेटस देखे। सेमिनोमेटस में हमने सेमिनोमास देखे। सेमिनोमास 3 तरह के थे हमारे पास। कौन कौन से? क्लासिकल, ठीक है। उसके बाद हमने देखा एनाप्लास्टिक को, और फिर हमने देखा क्लासिकल, एनाप्लास्टिक और स्पर्मेटोसिटिक। ओके, सो हमने कहा था क्लासिकल के अंदर हमें क्या पैटर्न नज़र आता है? लोब लोब्यूल्स नज़र आते हैं। और क्या था? फाइब्रस सेप्टा था, जिसके अंदर माइक्रोसिटिक इन्फिल्ट्रेट्स थे, न्यू लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट थे। ठीक है, और ग्रोथ पैटर्न हमें कैसे मिला? लोब्यूलर। ठीक है, और सेल्स कैसे हमें इंडिविजुअल मिले? एक इंडिविजुअल सेल्स के अंदर बहुत प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, और उसके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई होता है, और पेरी न्यूक्लियर हैलो नज़र आता है। क्लियरिंग होती है, क्योंकि साइड उसके अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोजन लिपिड डेपोजिशन होती है। एनाप्लास्टिक के अंदर हमने कहा कि शीट्स ऑफ एनाप्लास्टिक सेल्स होती हैं, जो कि प्लियोमॉर्फिक होती हैं। स्पर्मेटोसिटिक हमने कहा कि 3 पॉपुलेशंस मिलती हैं हमें। स्मॉल सेल्स जो कि मोनोसाइट्स की तरह, या कह लें कि मोनोसाइट्स की तरह नज़र आ रहे होते हैं, लिम्फोसाइट्स की तरह नज़र आ रहे होते हैं। फिर हमने कहा मीडियम साइज सेल्स होते हैं, और लार्ज सेल, जायंट सेल्स होते हैं, मल्टी न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो ये स्पर्मेटोसिटिक का हमने कहा। उसके अलावा स्पर्मेटोसिटिक कैसे डिफरेंट होते हैं क्लासिकल से? क्योंकि इनके अंदर लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट नहीं होता, ग्लाइकोजन स्टोरेज नहीं होती। इसके अलावा इनका कोई रिलेशन नहीं होता सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट से। सो बीटा एचसीजी इनके अंदर बिल्कुल रेज नहीं होता। ठीक है, उसके अलावा हमने कहा कि इनकी कोई एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर साइट ऑफ ओरिजिन नहीं होती, और ये इनका कोई कार्सिनोमा इन सीटू वाली फेज़ नहीं होती। तो ये सारा कुछ हमने किया अभी तक। सो होपफुली आपको रिवाइज करवा दिया होगा। अब हम पढ़ते हैं एम्ब्रियोनल कार्सिनोमास को। एम्ब्रियोनल कार्सिनोमास जो हैं, ये एग्रेसिव होते हैं सेमिनोमास की निस्बत। अच्छा, इनकी जब मॉर्फोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब इनकी मॉर्फोलॉजी में आपको क्या नज़र आ रहा है? आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ नॉट क्लियरली पिंकिश बैकग्राउंड, दिस इज़ पर्पलिश। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर बेजोफिलिक प्लस ईओसिनोफिलिक दोनों कंपोनेंट हैं। ठीक है, तो इसको हम इसलिए कहते हैं एम्फोफिलिक। ठीक है, एम्फोफिलिक या वेरीगेटेड अपीयरेंस कहते हैं। वेरीगेटेड अपीयरेंस का मतलब यही होता है कि इसकी डिफरेंट कलर्स की अपीयरेंस आ रही होती है। सही है। सेकेंडली, इसके अंदर क्या होता है कि इनके जो सेल बॉर्डर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होते। जैसे आप इस सेल के अंदर देखें, कोई क्लियर बॉर्डर्स नहीं है इनके सेल्स के। ठीक है, सो क्लियर बॉर्डर्स नहीं होते इनके अंदर। उसके अलावा इनके अंदर आपको क्या मिल रहा है? हेमरेजेस एंड नेक्रोसिस मिल रहे हैं। अगर हम मॉर्फोलॉजी को गौर से देखें, ठीक है, मैं मार्क भी कर रहा हूँ। सो इनके अंदर हेमरेजेस बहुत कॉमनली मिलते हैं। ठीक है, और ये जो हैं, ये टूनिका एल्बुजिनिया, एपिडिडिमस स्पर्मेटिक कॉर्ड उनके अंदर इन्वेड कर सकते हैं। सही है। अच्छा, इन सेल का पैटर्न क्या होता है? ज़्यादातर सेल जो हैं वो कोई ख़ास पैटर्न फॉलो नहीं करते। कॉर्ड्स एंड शीट्स ऑफ एनाप्लास्टिक सेल नज़र आ रही होती हैं, लेकिन फिर भी कुछ हमें मॉर्फोलॉजीज़ के अंदर लिखा हुआ है कि दे आर पेपिलरी और ट्यूबुलर। पेपिलरी या ट्यूबुलर पैटर्न हो सकता है इनका। ठीक है, ये पैटर्न होगा। अब इंडिविजुअल सेल्स को देखते हैं। अब इंडिविजुअल सेल्स को आप देखें तो इनके अंदर कैसे नज़र आ रहे हैं आपको? सेल्स जो हैं वो प्लियोमॉर्फिक नज़र आ रहे हैं। किसी से ये देखें, सेल्स नॉर्मली लार्ज हैं, ठीक है, लार्ज सेल्स हैं, लेकिन प्लियोमॉर्फिक हैं। देखें, किसी के अंदर 3 न्यूक्लियस आपको नज़र आ रहे हैं, किसी की शेप और मतलब बहुत ऑड शेप के हैं, तो प्लियोमॉर्फिक सेल्स हैं। ठीक है, न्यूक्लियस जो है इनका प्लियोमॉर्फिक है, सबकी शेप डिफरेंट डिफरेंट है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे देखें, सही है, यहाँ पे देखें, इनके अंदर माइटोटिक फिगर आपको बहुत प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हैं। ठीक है, इस सेल के अंदर, इस सेल के अंदर सो माइटोटिक फिगर बहुत प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं। तो सारे आप लिखेंगे क्या कि एम्फोफिलिक है, हेमरेजेस नज़र आ रहे हुए हैं। उसके अलावा साइटोप्लाज्म जो है वो एम्फोफिलिक है, डिफरेंट वेरीगेटेड अपीयरेंस के नज़र आता है। हेमरेजेस मिल गया आपको, सेल बॉर्डर्स बहुत क्लियर नहीं है, माइटोटिक फिगर नज़र आ रहे हैं, और प्लियोमॉर्फिक न्यूक्लियस हैं इनके। ठीक है, एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियोलाई भी हो सकते हैं, जैसे कि इधर हैं सेल्स के अंदर। ठीक है, होपफुली आपको ये क्लियर होगी ये बात। अच्छा, इसका एक एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करना है। दैट इज़ के दिए आर पॉजिटिव फॉर CD30 एंड साइटोकैरेटिन। ठीक है, CD30 एंड साइटोकैरेटिन। अच्छा, सेमिनोमास क्लासिकल किसके लिए पॉजिटिव थे? प्लेसेंटल अल्कलाइन फॉस्फेटेज के लिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमने कहा कि ये वाले जो हैं ये किसके लिए पॉजिटिव हैं? साइटोकैरेटिन और CD30। ये आपको एमसीक्यू के लिए याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, बहुत दफ़ा पेपर में पूछा जाता है। ओके, सो ये हो गया। अब हम पढ़ते हैं टेराटोमस। अब टेराटोमस क्या होते हैं कि आपको पता है कि हमारे पास 3 जर्म लेयर्स बन रही होती हैं।
एक होती है एक्टोडर्म, देन मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, यही लेयर्स होती है ना हमारे पास। तो जो टेराटोमा होता है बेसिकली ये इन्हीं का ट्यूमर होता है, और इसके अंदर तीनों कंपोनेंट्स के जो सेल्स होते हैं वो आपको मिलते हैं, ठीक है। नॉर्मली आप टेराटोमा देखोगे, टेराटोमास के अंदर हर तरह के सेल्स आपको नजर आएंगे, हेट्रोजीनियस अपीयरेंस होती है इनकी, ठीक है, सॉलिड होते हैं इनके अंदर, मतलब आपको कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर भी मिल सकते हैं, ठीक है, हेमरेजेस भी आपको मिल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ इसकी ग्रॉस में आपको मिलेगा। अब जब इसकी माइक्रोस्कोपी देखोगे तो इसके अंदर आपको एक्टोडर्मल कंपोनेंट भी मिलेगा, जैसे कि हेयर सेल्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है, स्किन के सेल्स मिल जाएंगे, इसी तरह मीजोडर्मल सेल्स मिल जाएंगे, ठीक है। उसके अंदर आपको मसल स्पिंडल सेल शेप मसल सेल्स मिल जाएंगे, कार्टिलेजिनस बोन्स सारा कुछ मिल जाएगा, और एंडोडर्मल कंपोनेंट भी मिल जाएंगे, जैसे कि एंडोडर्म से क्या बनता है हमारे पास, रिस्पायरेटरी ट्रैक की एपिथेलियम मिल जाएगी, जैसे आपको सिलिएटेड कलमनर एपिथेलियम मिलेगी, ठीक है, थायराइड ग्लैंड के स्ट्रक्चर मिल सकते हैं, सो टेराटोमस क्या लें कि इसके अंदर सारा कुछ मिल सकता है आपको, ठीक है। अच्छा, सो टेराटोमस जो होते हैं वो बेसिकली तीन तरह के होते हैं माइक्रोस्कोपिकली, मिच्योर, इमेच्योर एंड विद मलिग्नेंट सेल्स, ठीक है, मलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन। अब मिच्योर का मतलब क्या है? मिच्योर का मतलब ये होता है कि जो भी आपको कंपोनेंट मिले, चाहे एक्टोडर्म का मिले, एंडोडर्म का मिले या मीजोडर्म का मिले, दैट वुड बी मिच्योर कंपोनेंट। मिच्योर कंपोनेंट का मतलब ये है कि वो एम्ब्रियोनल कंपोनेंट नहीं होगा, दैट वुड हैव मिच्योर्ड, मतलब उसने अगर स्किन सेल मिलना होगा तो वो स्किन का प्रॉपर सेल मिलेगा, वो उसका प्रीकर्सर सेल नहीं मिलेगा जैसे कि एम्ब्रियो में होता है, ठीक है, वैसा नहीं होगा, प्योरली डिफ्रेंशिएट होके वो स्किन सेल बन चुका होगा, ठीक है, तो वो मिलेगा आपको। इसी तरह कार्टिलेज मिलेगा तो कार्टिलेज मिलेगा, मतलब उसके कोई डेवलपमेंटल या प्रीकर्सर सेल नहीं मिलेगा, मिच्योर होगा वो, ठीक है। इमेच्योर में क्या होगा कि आपको एम्ब्रियोनल कंपोनेंट मिलेगा, चाहे स्किन का एम्ब्रियोनल कंपोनेंट मिले, कार्टिलेज का मिले, ब्रोंकस का मिले, वॉट एवर, दैट वुड बी इमेच्योर, मतलब एम्ब्रियोनल कंपोनेंट होगा उस चीज़ का। और टेराटोमा विद मलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यह है कि जो भी उसके अंदर कंपोनेंट है, जैसे कि स्किन है, स्किन के अंदर मेलानोमा बन चुका होगा, ठीक है, सो मलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन उस सेल के अंदर, फर्दर टेराटोमा इटसेल्फ एक ट्यूमर है और इसके अंदर जो कंपोनेंट था स्किन वाला एक्टोडर्म का, वो फर्दर मलिग्नेंट हो चुका है, ठीक है, सो मलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन इसे कहते हैं, सही है। सो मेच्योर टेराटोमस के अंदर आपको क्या मिलेगा? डिफरेंशिएटेड सेल्स मिलेंगे, किस चीज़ के? एक्टोडर्म के, जैसे कि आपको स्किन के मिल सकते हैं स्क्वेमस एपिथेलियम की फॉर्म में, स्वेट ग्लैंड्स मिल सकते हैं, हेयर मिल सकते हैं, टूथ एनामल मिल सकता है, ब्रेन सब्सटेंस मिल सकता है। मीजोडर्म के कंपोनेंट्स मिल सकते हैं, स्मूथ मसल के बंडल स्पिंडल शेप सेल्स मिलेंगे आपको प्रॉपरली विद ओवल शेप न्यूक्लियस, ठीक है। बोन के, कार्टिलेज के सेल्स मिल सकते हैं, ठीक है, ओके। इसी तरह आपको एंडोडर्म में फिर आपको मिल सकते हैं जैसे कि थायराइड ग्लैंड के सेल्स मिल सकते हैं, रिस्पिरेटरी ट्रैक की एपिथेलियम, ब्रोंक्यूलर एपिथेलियम मिल सकती है, कलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। सो ये सारे कंपोनेंट होंगे लेकिन मिच्योर डिफरेंशिएटेड होंगे। इमेच्योर में क्या होगा कि आपको एम्ब्रियोनल कंपोनेंट या इमेच्योर कंपोनेंट या अनडिफरेंशिएटेड कह लें वो कंपोनेंट मिलेगा, ठीक है, जैसे कि न्यूरो एपिथेलियल रोजेट्स एंड इमेच्योर ग्लैल सेल्स मिलेंगे, सही है, समझ आ रही है बात की। और कार्टिलेज का भी न्यूरो एपिथेलियल कंपोनेंट मिलेगा जैसे वो डेवलप हो रहा है अभी, ठीक है। टेराटोमा विद मलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हो चुका होगा? स्किन का मिलेगा तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो चुका होगा, स्किन का कंपोनेंट होता है ना, ठीक है, स्क्वेमस एपिथेलियम होती है तो उसके अंदर फर्दर कैंसर हो चुका होगा, ठीक है। इसी तरह अगर आपको स्टमक का कोई कंपोनेंट मिलेगा तो उसके अंदर एडिनोकार्सिनोमा डेवलप हो चुका होगा, ठीक है। तो टेराटोमा विद मलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन का ये मतलब है। तो सिंपल आपको टेराटोमा का पता होना चाहिए, ये जो मीजोडर्म मतलब आपको जर्म लेयर्स होती हैं उसका ट्यूमर है, एक्टोडर्म के कंपोनेंट भी मिलेंगे, मीजोडर्म के भी मिलेंगे, एंडोडर्म के भी कंपोनेंट मिलेंगे, जैसे आपको ये लिखने, तो उसमें आपने डिफरेंट सारा कुछ लिख देना है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम भी मिल रही है, देखें आपको, ठीक है, जैसे ये स्किन का कंपोनेंट है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम मिल गई। इसी तरह आपको यहाँ पे कार्टिलेज मिल रहा है तो ठीक है, ये मीजोडर्म का कंपोनेंट हो गया, ठीक है। इसी तरह आपको यहाँ पे ये इंटेस्टाइनल टाइप की एपिथेलियम मिल रही है, इसी तरह आपको कलमनर एपिथेलियम मिल सकती है सीलिया के साथ, दैट वुड बी एंडोडर्म, ठीक है। सो दिस इज टेराटोमस। अब हम देखते हैं यॉर्क सैक ट्यूमर को। यॉर्क सैक ट्यूमर भी क्या है? नॉन सेमिनोमेटस ट्यूमर है, ठीक है ना, सेमिनोमेटस नहीं है ना, नॉन सेमिनोमेटस है, ठीक है। अब ये जो होता है, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टेस्टिकुलर ट्यूमर्स इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन अप टू 3 ईयर्स। मैंने आपको स्टार्ट में ही एमसीक्यूज़ के पॉइंट्स बता दिए थे, आपको अच्छी तरह कर लेने, पहली वीडियो में आपको बताया, ठीक है। अब इसकी मॉर्फोलॉजी देखते हैं। इसमें एक एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, दैट इज़ शिलर डुवॉल बॉडीज़। शिलर डुवॉल बॉडीज़ क्या होती हैं? शिलर डुवॉल बॉडीज़ अब अगर आप देखें यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, ये एक सिस्टिक स्पेस है, ठीक है, सिस्टिक स्पेस आपको मिल रही है, यस, ठीक है। उसके अंदर आप देखें सेंटर में फाइब्रोवेस्कुलर कोर है, ये फाइब्रस सेल्स हैं, ठीक है, और जो रेड में नज़र आ रहे हैं दे आर वेस्कुलर सेंटर, वेस्कुलर पार्ट, ठीक है। तो फाइब्रोवेस्कुलर कोर है, ठीक है, सराउंडेड बाय
क्यूबाइडल एपिथीलियम, ये क्यूबाइडल एपिथीलियम आपको मिल गया, ये लो कलमनर कह लें, ठीक है, इन ए सिस्टिक स्पेस, ये एक सिस्टिक स्पेस के अंदर आपको मिल रहा है। सो दीज आर शिलर डुवल बॉडीज, ये आपसे एमसीक्यूज पूछा ही पूछा जाता है यॉर्क सैक ट्यूमर का, ठीक है। स्ट्रोमा देखें, स्ट्रोमा के अंदर आपको म्यूसिन और कनेक्टिव टिश्यू का कंपोनेंट मिल रहा है, मिक्सॉइड ट्यूमर कहते हैं इसको, ठीक है। उसके अलावा हेमरेजेस स्पॉट भी मिल रहे हैं आपको, ठीक है। सो ये सारा कुछ आपको मिल रहा है, ठीक है। सो आपको सेल्स मिलेंगे कैसे? सेल्स मिलेंगे आपको रेटिकुलर पैटर्न में। रेटिकुलर पैटर्न में भी आपको कैसे, ये जो आपको ये मिल रहे हैं रेड कलर के, ये बेसिकली क्या है, लूज एंडोथीलियल कंपोनेंट है इसका, और ये इसको डिफरेंट कह लें कि सब पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। दीज आर रेटिकुलर पैटर्न, ठीक है, रेटिकुलर पैटर्न है, ठीक है। और इसके अंदर आपको क्या मिल रहे हैं, सेल्स मिल रहे हैं जो कि बेसिकली क्या बना रहे हैं, शिलर डुवल बॉडीज़ बना रहे हैं, ठीक है। शिलर डुवल बॉडीज़ क्या होती हैं, सेंटर में आपके फाइब्रोवेस्कुलर कोर होता है और सराउंडेड बाय क्यूबाइडल या लो कलमनर एपिथीलियम इन ए सिस्टिक स्पेस। आपको ये बात याद रखनी है बस। कम पैटर्न और इंडिविजुअल सेल्स ही देखना है ना, तो पैटर्न कैसा है आपका, रेटिकुलर पैटर्न है, ठीक है, सही है। और दूसरा इसका इंडिविजुअल सेल्स आपको किस तरह मिल रहे हैं, इंडिविजुअल सेल्स आपको मिल रहे हैं शिलर डुवल बॉडीज़ बनाते हुए, सही है। अब बाकी सारा कुछ लिख सकते हैं कि जी सेल्स जो हैं वो प्लियोमॉर्फिक हैं, लाइक दैट, जो भी आपने लिखना हो, ठीक है, ओके। ये हो गया आपका। आपने इसमें याद रखना है कि दीज आर पॉजिटिव फॉर अल्फ़ा फीटोप्रोटीन एंड अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, मैं बार दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ, आपको याद रखना है। सेमिनोमास क्या है, प्लेसेंटल अल्कलाइन फॉस्फेटेज के लिए, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा जो होता है वो CD30 और साइटोकैरेटिन के लिए पॉजिटिव है। उसके बाद मैंने कहा कि यॉर्क सैक जो है वो किसके लिए पॉजिटिव है, अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन, और दूसरा क्या है, अल्फ़ा फीटोप्रोटीन। अब मुझे आप खुद बताएं, आपके लिए क्वेश्चन है कि अल्फ़ा फीटोप्रोटीन जो है ये किसके लिए सीरम मार्कर है, सोचें, ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप चेक करें इसे जाके। दिस इज हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के लिए अल्फा फीटोप्रोटीन इज मार्कर ऑफ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, एमसीक्यूज आता है, तो वहाँ पे आपने ये नहीं मार्क कर देना है। अगर सिर्फ टेस्टिकुलर ट्यूमर के ऑप्शन हो तो देन यू कैन, अदरवाइज आपने वही मार्क करना है, ठीक है।